खैर एक एक करके आप टीम दिखा दीजिए, पहले आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिखा दीजिए। लेकिन कोबरा जी, सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि अगर एक प्लेयर जो आपकी ख्वाहिश है आपकी कि आप मुंबई इंडियंस में लाना चाहेंगे, वो आप कौन होगा इस ऑक्शन में, विराट कोहली। जो आने वाले ऑक्शन में? एक प्लेयर अगर मुझे लाना है, पहले तो ऑक्शन में है कौन कौन, आप कुछ वैसे तो बताएं। यार ऑक्शन में सपोज कीजिए मोहम्मद शमी है ऑप्शन के अंदर, आप समझ लीजिए रवि बिश्नोई है ऑप्शन के अंदर, कागिसो रबाडा है ऑप्शन के अंदर, आप बात कर लीजिए मतलब जॉनी बेस्टो है, डेविड मिलर है वहाँ पे आपका, कैमरन ग्रीन है, वेंकटेश अय्यर है, केएल राहुल, ईशान किशन। एक प्लेयर अगर मुझे एक लाना है आपको मुंबई में, कौन सा लाएंगे आप? मैं तो कैमरन ग्रीन लेके आऊंगा। कैमरन ग्रीन लेके आएंगे? मैं कैमरन ग्रीन के लिए जाऊंगा। ख्वाहिश है मतलब ऑल दो पर्स कितना अलाउ करेगा, अलाउ नहीं करेगा बट हाँ अगर एक प्लेयर आप बोल रहे हैं तो कैमरन ग्रीन। आप लोग को पर्स की क्या जरूरत है? नहीं, ऑक्शन में तो जरूरत है ही यार। अरे आप यार धुरंधर, मुंबई इंडियंस इज ऑलवेज धुरंधर। वो ठीक है, धुरंधर वाली बात आपकी, लेकिन अगर एक प्लेयर आप मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बॉलिंग सॉर्टेड है ही, आपको पता ही है, बुमराह, बोल्ट, चाहर का थोड़ा है। ग्रीन आएगा तो ग्रीन ऑलराउंडर है, आपको ओवर भी डाल के दे सकते हैं, बैटिंग भी, तो ये तो कहने वाली बात है ही नहीं, और ऑलरेडी मुंबई का पार्ट रहा है। कैमरन ग्रीन मुंबई के लिए अच्छा भी किया है उन्होंने आईपीएल में, 2023 का आईपीएल मेरे ख्याल से 100 वगैरह भी उन्होंने बनाया था। तो अगर एक प्लेयर मुझे चाहिए इस मिनी ऑक्शन में, तो आई थिंक इट शुड बी कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन आपको चाहिए? यार मेरी ख्वाहिश इस साल, जैसा आपने कैमरन ग्रीन बोला, अगर हमारी टीम में भी हम अगर किसी को लाना चाहे तो वो कैमरन ग्रीन ही होगा यार। मतलब कैमरन ग्रीन जैसा जो वैरायटी है, यार वैरायटी की बात, जो वो टेबल पर लेकर आता है, सब प्लेयर है। सबसे बड़ी बात है वो हमारे लिए खेल चुका है, हमारा तो खैर वो आपके लिए भी खेल चुका है, आपके लिए भी खेल चुका है, लेकिन हमारे लिए भी जिस हिसाब से उसने कंट्रीब्यूट किया था, जो सीजन जैसा हमारा गया था, मतलब फर्स्ट से अर्श पे आए थे हम, मतलब बिल्कुल ही नीचे गए हुए थे, और उसमें ग्रीन की बड़ी कंट्रीब्यूशन, उसमें ग्रीन का बहुत कंट्रीब्यूशन था, विद द बॉल विद द बैट। तो हमारे लिए तो वो ड्रीम प्लेयर रहा था। हमने 17 करोड़ में लिया था, सोचो मुंबई के ट्रेड के बीच में, जो मुंबई का ट्रेड हुआ था उसमें हम आए थे, लोग कह रहे थे कि हमें छूना लग गया, लेकिन एक्चुअली वो छूना नहीं था भाई, वो सोना ही था। वो 17 करोड़ का आपको बहुत ज्यादा फायदा ही हुआ था, क्योंकि आज की डेट में कैमरन ग्रीन ऑक्शन में आ रहा है, वो 17 करोड़ में नहीं जाने वाला है, वो और से ऊपर जाने वाला है शायद। तो लेकिन आपको रिलीज करना पड़ा था ना वो, क्योंकि उसको यार थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इंजरी हो गई थी, और वो एक साल के लिए ऑलमोस्ट बाहर हो गया था। तो अब वो एक साल के लिए हम कैसे पर्स बनाते, क्योंकि हमें भी मेगा ऑक्शन में टीम बनानी थी भाई। सही बात है, और हमने टीम बना ली, बट ऑब्वियसली वी मिस कैमरन ग्रीन। अगर हम ला पाए तो, हालांकि पर्स तो हमारा भी अलाउ नहीं करेगा कैमरन ग्रीन लाने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पर एक एक करके जरा रिलीज लिस्ट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप RCB की रिलीज लिस्ट दिखा दीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर रिलीज लिस्ट देखिए हम यहाँ पे, क्या हो सकती है? लियम लिविंगस्टन, रसिक सलाम, लुंगी एनगिडी, टिम साइफर्ट, नुवंत थुशारा, मैं इसके हक में नहीं हूँ, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह और मोहित राठी, ये आपकी RCB की रिलीज लिस्ट प्रोबेबली हो सकती है। लियम लिविंगस्टन 10 करोड़ अराउंड का है, रसिक सलाम 6 करोड़ अराउंड का है, लुंगी एनगिडी भी ठीक ठाक एक प्राइस का है, टिम साइफर्ट अपने एंड में जाके लिया था। अच्छा, इसमें यश दयाल भी ऐड ऑन हो सकते हैं अगर उनका, हाँ, अगर उनका आता है नाम, तो मतलब अगर आप उनको ऐड करोगे तो 5 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। यार देखो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसमें अप्रॉक्स मेरे को लग रहा है कि 25 करोड़ बनेंगे, मतलब 20-25 मैक्स बोल रहा हूँ, 25 मैक्स इसमें आपका बन सकता है। तो 25 करोड़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बन सकते हैं, और ये प्रोबेबल रिलीज लिस्ट है। भाई देखो, आपको लग रहा है कि RCB लियम लिविंगस्टन रिलीज करेगी? बिकॉज जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी इन द फाइनल, क्या डू यू थिंक कि RCB को ये डिसीजन लेना चाहिए? यार आपके पास बेथल ऑलरेडी है, हाँ, है ना, और जेकब बेथल इंटरनेशनल में ठीक ठाक ही कर रहा है, और फ्यूचर है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। लिविंगस्टन ने एज सच ठीक है, उन्होंने वो फाइनल में आपके लिए एक हैंडी रन्स बना दिए थे विद द बैट, और सही समय पर जब रन्स चाहिए थे उन्होंने रन्स आपको स्कोर करके दे दिए थे। बट आई थिंक अगर आप सिर्फ एक मैच वो देखें और बाकी उनका सीजन देखें, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है सच आपके लिए, है ना। हाँ जी। सो इस वजह से मैं इस वजह से मुझे लगता है कि आपके पास ऑलरेडी जेकब बेथल जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकता है, लिविंगस्टन को आपको निकालना चाहिए, रखने का कोई फायदा नहीं है यार। और आपको लगता है कि जैसे लिविंगस्टन की बात हो रही है, देखो लिविंगस्टन का तो मुझे भी लग रहा कोई फायदा है एज सच, क्योंकि जेकब बेथल है, और प्लस यार लिविंगस्टन का प्राइस देखा आपने, 9-10 करोड़ रुपए का वो प्लेयर है। 9-10 करोड़, 9-10 करोड़ की वैल्यू ही नहीं है भाई, आपको रखने का जो है वो कोई मतलब ही नहीं है ना। आपके पास ऑलरेडी आप बेथल, जिस नंबर पर आप लिविंगस्टन को खिला रहे हो, उस जगह पर आप जेकब बेथल को खिला सकते हो। मतलब बनता नहीं है एक्चुअली। अगर आप देख रहे हो ना कि मतलब 9 करोड़ का प्लेयर लिविंगस्टन, मतलब 9 करोड़ में बेटर प्लेयर ला सकते हैं सीजन यार। आप अगर बेटर प्लेयर लाओ ना लाओ, आप अच्छी परचेजेस कर सकते हो बेसिकली। क्या रसिक सलाम जो भूवी का हमने एज अ बैकअप लिया था, क्या उसको छोड़ना चाहिए क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है?
या रसिक सलाम ने ठीक, मतलब आपने इतना उसके ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया नहीं, कुछ शुरू में खिलाया कुछ ही था, मैचेस शुरू वो में खिलाया था। खेला। बट आप ये काम कर सकते हो, 6 करोड़ रुपए की जगह रसिक सलाम को आप ऑक्शन में डालें और आप बाय बैक कर सकते हो। रसिक आई को मीन वो 1 करोड़ में मिल जाए या 2 करोड़ में मिल जाए, अभी के लिए रिलीज कर दें आप ऑक्शन में, फिर आप कोशिश करें कि आपको वो दोबारा मिल जाए। हाँ 6 करोड़ कम से कम 6 में तो नहीं जाएंगे ना इस सीजन। 6 करोड़ तो बहुत ज्यादा है बहुत भाई, ज्यादा हो मतलब गया ना। हाँ, मतलब तो इस साल तो कितना 2-3 करोड़, तो मैक्स 2 टू करोड़। मैक्स तो आपको, 2 करोड़। अगर वो 3 करोड़ भी जा रहे हैं तो चलो आपको 3 करोड़ का फायदा तो हुआ। हाँ बट मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये गलती तो नहीं करनी चाहिए। लुंगी एनगिडी, हेजलवुड का बैकअप लिया था हमने, नहीं, लैंगडी को आपको जाने देना चाहिए। एनगिडी को जाने देने चाहिए, मुझे भी लग रहा है। हालांकि सस्ते में लिया था, काफी इतना पैसा लगा नहीं था एनगिडी के लिए, और एनगिडी ने राइट टाइम पे डिलीवर करा था। बट 1 करोड़ के अराउंड ही तो था। एवरी डे इज नॉट संडे। हाँ ठीक है, बट लेकिन वही है ना कि आप कितना भरोसा कर लोगे यार कि वो इस बार भी कर लेगा, कोई गारंटी तो है नहीं भाई। टिम साइफर्ट, यार ये फिल शॉर्ट का बैकअप बड़ा अच्छा है भाई, कीपिंग भी करता है ना। फिल शॉर्ट का बैकअप बड़ा अच्छा है टिम साइफर्ट, वेरी वेरी गुड। लेकिन आपके पास पडिकल भी तो है, देवदत्त पडिक्कल है, जो बट कि वो open कर 3 नंबर सकता का प्लेयर है हमारे लिए। मतलब फिल सॉल्ट के लिए आपके पास बैकअप कौन है, ये बताइए ना मुझे आप। आपके पास फिल सॉल्ट है, फिल सॉल्ट के अलावा क्या? देवदत्त पडिकल 3 नंबर खेला था सेम आपके लिए देवदत्त पडिक्कल, यस यस। ओपन कर रहे थे विराट कोहली, फिल सॉल्ट, 3 पे डीडीपी, 4 पे देवदत्त, 5 पे जितेश, ऐसे रहा था आपका बैटिंग लाइनअप। तो फिर तो बैटिंग ठीक तो सॉलिड है नो डाउट, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आपको वो चीज़ करनी चाहिए। खैर by the टिम way, देख साइफर्ट को ले- आप रख सकते हो यार। हाँ टिम साइफर्ट को अभी तो उसकी तो बात करनी है, पूरी तो बात करने देते, आपने पहले हटा दिया वो। टिम बोलते तो साइफर्ट भाई को करिए आपको, आगे। आप टिम साइफर्ट अभी उसका फॉर्म भी उसी बड़ा भाई ये अच्छा है पीछे आई है भाई मेरे। बेचारे का। टिम साइफर्ट का जो है वो फॉर्म भी बड़ा कमाल का है। हर जगह उसने जो है वो रन्स किए। पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी करती थी उसने, याद है आपको? अरे वो एक मैच में उड़ा के शाहीन को फेंक दिया निकल था। निकल के छक्के मारे थे उसने, और उसका फॉर्म काफी अच्छा है। सिर्फ तो एक मतलब मैच नहीं, आप काफी इससे लगातार ओके खेल कि रहा है। मतलब आरसीबी को हेजलवुड का बैकअप नुवन तुषारा रखना चाहिए। थोशारा रखना चाहिए मेरे हेजलवुड का हिसाब से। उसने बड़ा अच्छा किया। आई थिंक एशिया कप का एक मैच मुझे याद है अभी रिसेंट, उसने बड़ा अच्छा किया था। मुझे ओपोनेंट याद नहीं है। थोशारा ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी। पाकिस्तानी आई था। थिंक पाकिस्तानी था ना, हाँ पाकिस्तान वाले गेम में उसने बड़ा अच्छा और किया क्या था ऊपर स्विंग से। मिल रही थी भाई, जबरदस्त। So, आप हवा में स्विंग भाई। एंगडी को रहने दीजिए। स्क्वाड पे क्यों नहीं आ रहे हैं आप, इसकी तो बात कर लेंगे। थोशारा squad बताइए आप। थोशारा को आप रखें एज अ हेजलवुड बैकअप, और टिम साइफर्ट को आप रखें फिल सॉल्ट का बैकअप, जो कि कीपर बैटर है जी। और बाकी इन सबको आप जो है वो अभिनंदन सिंह, मोहित राठी वगैरह। रसिक सलाम वगैरह इनको आप निकालें। बाद में आप जो है वो ले लीजिएगा। ओके बट यार अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ अरे वही RCB पर ही चलाइए, रहिए जो यार आपको आप। बोल रहा हूँ वो चलाइए भाई। अभी एक टीम की बात कर रहे हो, उसको मत जाइए उस पर। खैर अगले वाले जो आपका ग्राफिक था आरसीबी का ही, उसको दिखाइए कि करके सारी टीमों की बात करेंगे ना। आप आरसीबी का नेक्स्ट ग्राफिक दिखाइए, वो देख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे अगर हम देखिए, द IPL 2025 चैंपियंस विल रिटेन ऑलमोस्ट देयर फुल स्क्वाड, ओनली लियम लिविंगस्टन इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिट आफ्टर एन अंडरवेलमिंग सीजन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ लियम लिविंगस्टन को ही छोड़ेंगे ऐसा तो नहीं होगा, एक ही प्लेयर नहीं छोड़ो। ओनली लियम लिविंगस्टन, ऑब्वियसली बड़ा नाम बोल रहे हो ना, मार्की प्लेयर। मार्की यार आप जो मार्की मर्जी player कर लो, हो गया। नाम तो बड़ा ही है ना भाई। लियम लिविंगस्टन ठीक है, नो डाउट, मतलब कि पिछला सीजन और आईपीएल के अंदर तो बिल्कुल ही फ्लॉप है, फर्जी है। लेकिन अल्टीमेटली उसने, मतलब नाम तो है उसका वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कि हाँ चलो यार, किसकी बात होती है लियम लिविंगस्टन की, कि जिस दिन चल जाए तो बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा। तो जहाँ तक बात है आरसीबी की, इसके अंदर जो मेन टीम का पार्ट होता है ना, उसके अंदर ये रिलीज होने के बहुत हाई चांसेस हैं लियम लिविंगस्टन के। तो और सबसे बड़ी बात, पर्स बहुत ज्यादा है इसका यार देने के लिए यार। करना चाहिए आपको रिलीज। और मेरे इसकी हिसाब जगह से फिर तो हमको वो ऑलराउंडर लाना पड़ेगा। इसमें देखो सेंस बनता है। लिविंगस्टन की जगह आपके पास ऑलरेडी जेकब बेथल है एज अ बैकअप, है ना। और आपने इस सीजन उसको खिलाया भी था। हाँ। एक आध मैच में खिलाया था और उसने ठीक ठाक किया था शायद उन मैच जेकब बेथल प्लेड इन दैट सीएसके वाला मैच, है ना, CSK इसमें वाला ही स्कोर्ड match। 50। हाँ तो उसने 50 बताओ मारा था उसने 50 मारा था उस गेम में। यस। सो यंग प्रोस्पेक्ट है, करंट इंग्लैंड टीम का हिस्सा है। लिविंगस्टन तो इंग्लैंड की टीम में दूर दूर तक इस वक्त मेरे ख्याल से नहीं है ना। तो उनको मेरे ख्याल से आपको खिलाना चाहिए जेकब बेथल को। लिविंगस्टन को जाने दो, और भी फ्रेंचाइजियाँ ले लेंगी बाद में, अगर चाहिए होगा आपको तो सस्ते में उठा लेना। मैं तो मौका बार मिले बार तो। कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन है, मेरी मन की ख्वाहिश है। मैक्सवेल को लेना। मैं बात ही नहीं कर रहा ऑलराउंडर्स की, जेकब बेथल को खिलाऊं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे कैसे भी करके इस आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी के अंदर शामी भाई चाहिए यार। शमी भाई, मतलब अगर आरसीबी शामी भाई ले आए एक्चुअली, तो आप ये सोचिए जरा कि आरसीबी का पेस अटैक क्या होगा। एक भुवनेश्वर कुमार, एक आपके पास जॉश हेजलवुड और एक आपके मोहम्मद शमी।
ये आपका 3 का अटैक होगा। और आई गेस अगर इसके बराबरी का पूरे टूर्नामेंट में कोई अटैक है ना बॉलिंग का, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस का ही है। मतलब मुंबई में आप देख लो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह, और वहां पे अगर आप सामने देखोगे कि भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जॉश हेजलवुड, आई गेस इसमें आप ऐसे है कंपटीशन, बिल्कुल टक्कर है, हेड टू हेड है। बिल्कुल हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है। और इवन उसमें आप ये कह सकते हो कि चलो बुमराह की वजह से एक हो सकता है कि हाँ मुंबई आगे है ना, कि बुमराह है उनके पास। लेकिन अगर आप बात करोगे आरसीबी की, देखो शमी भाई बुमराह से कम नहीं है यार, यार अगर आप एक्सपीरियंस की आप वजह से बात वैसे करोगे देख तो। लो ना, भुवी के सामने दीपक चहर स्विंग टू स्विंग बॉलर, But पावर भुवी प्ले के is more बॉलर। experienced. हाँ, बट भुवी मोर एक्सपीरियंस्ड है और डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं। उधर आप देख लें, हेजलवुड के सामने आप बुमराह रख लें, वही होंगे। ठीक है, या हेजलवुड के सामने आप ट्रेंट बोल्ट रख लें, ओवरसीज टू ओवरसीज, और प्लस बुमराह के सामने जो है वो मोहम्मद शमी, तो बिल्कुल भाई आप ये नहीं बिल्कुल head to head बोल contest है ये। बिल्कुल आप ये नहीं बोल सकते कि मुंबई आगे है या आरसीबी आगे। इट इज 19-20, या तो आरसीबी 20 होगी, मुंबई 19 होगा, या फिर मुंबई 20 होगा, आरसीबी 19 और मजा आएगा अगर सोचो बैलेंस सा है, बिल्कुल हेड टू हेड। सोचो एक बारी को ये फाइनल हो जाए, सोचो एक ही मैच के अंदर, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं एमआई वर्सेस आरसीबी, अगर ऐसा हो जाता है कि शामी आ जाए आरसीबी के अंदर, तो सोचिए आप कि एक ही मैच में विराट वर्सेस रोहित, एक ही मैच में शामी वर्सेस बुमराह, एक ही मैच में अगर आप बात करोगे तो हेजलवुड वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, भाई क्या ही बैटल होगी भाई ये, और क्या ही बैटल होगी भाई। और बैटिंग के लिए आप सोचें, हैं? बैटर्स के लिए आप सोचें, बैटर्स के लिए इधर तो- से भी तगड़े बॉलर्स हैं, तो ये मौत का नंगा नाच है। इधर से भी तगड़े बॉलर्स हैं और उधर से भी तगड़े बॉलर्स हैं। और पूरा आपने मतलब बैटर्स की तो हवा निकल जाएगी कि हाँ आपको करना पड़ेगा फुल एफर्ट, वरना ये बॉलर आपको ऐसा खाएंगे ना कि आपसे खेला नहीं जाएगा दोनों तरफ से। बट वहां पे फिर पेसर्स का ये हाल है, एंड देन फिर स्पिनर्स अगर अच्छे मिल जाते हैं, सुयश को तो आप रखेंगे ही। हमें यार, तो हमारे एक, पास कुणाल हमें पांड्या- एक पुथूर हमारे लिए अभी यंगस्टर है, सीएसके वाले ही गेम खेला था बेचारा, हाँ और एक दो गेम खेला था, इंजर्ड हो गया था। आई गेस मुंबई को ना, अगर मुंबई का जितना भी पर्स है मुंबई पे भी आएंगे अभी, लेकिन मुंबई को ऐसे ऑल आउट अगर जब जाएगी तो मुंबई को तो ऑल आउट आपका स्पिनर के लिए आना चाहिए रवि बिश्नोई के लिए मेरे एक हिसाब से यार, जाना क्योंकि मुंबई चाहिए। कभी स्पिनर फोकस ही नहीं करता। कभी आप कंट शर्मा ले आते हो, कभी आप पीयूष चावला ले आते हो, आपको कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट चाहिए जो आगे चावला जी ने लेकिन अच्छा किया था हमारे लिए, अच्छा कह रहा चावला जी ने, नो डाउट, लेकिन आपको यार भज्जू पा के अलावा, हाँ, जब से हरभजन सिंह गए हैं, उसके बाद से एक समय था हरभजन सिंह, कृणाल पांड्या हमारे थे। बट यू नीड अ लेगी, आपको लेग स्पिनर देखो चाहिए बढ़िया। मेरे हिसाब से सेंटनर है हमारे पास, आप सूर्यपुत्र कंठ है आपके पुथूर है आप हमारे पास, सूर्यपुत्र कंठ है ना, सूर्यपुत्र कर्ण भी थे। इस सीजन हमने बाय द वे अच्छे पिक्स लिए थे, अगर आप उसकी बात करें। गजनफर लिया था हमने, जो कि बड़ा अच्छा कर रहा था, अभी पता नहीं करंटली एशिया कप में तो खराब था उनका। पुथूर बड़ा यंग प्रोस्पेक्ट था, अच्छा किया था उसने, सबको जो है वो उसने एक तरीके से लाइमलाइट में आ गया था, बेचारा इंजर्ड हो गया, उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया था। एंड देन उसके बाद सेंटनर। सो अगर आप कर्ण शर्मा को जाने देते हैं, गजनफर को जाने देते हैं, कंसीडरिंग कि चलो कोई बात नहीं गजनफर को जाने दो, ऑक्शन में जाते हैं, देख लेंगे, क्योंकि उसको 4-5 करोड़ में लिया था, इतना मुझे याद है गजनफर को। तो आप रवि बिश्नोई के लिए जा सकते हो फिर। रवि बिश्नोई अगर आ रहे हैं अगर ऑक्शन में, देन एक रवि बिश्नोई लेग स्पिनर के लिए आप जा सकते हो, जो कि आप याद करें एक समय पे इंडिया के नंबर 1 बॉलर भी बन गए थे T20 के। रवि बिश्नोई नंबर 1 रैंक्ड बॉलर बन गए थे दुनिया के। सो सोचो फिर आप सोचें सेंटनर और बिश्नोई, और फिर बीच में विल जैक्स जो है वो एक आध ओवर जो है वो अपना डाल जाए, सो ये बड़ा सही रहेगा। और उधर से आप देखेंगे तो सुयश, कृणाल, तो बड़ा अगर आप मुंबई वर्सेस आरसीबी करें ना, तो बड़ा एक कंपटीशन, आरसीबी अब ऐसी टीम बन गई है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत लोग जो है वो आरसीबी के बारे में हेट फैलाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ मुंबई इंडियन फैन या आरसीबी फैन कि गठबंधन हुआ हमारा, लेकिन बड़ा आरसीबी वालों ने झेला यार, कुछ भी गलत होता था तो या आरसीबी अच्छा नहीं कर पाती थी तो आरसीबी को लपेट लेते थे, कंपैरिजन करते थे, विराट कोहली को टारगेट करते थे, कुछ भी गलत अगर होता था। जैसे कि मुझे याद है आपने किसके लिए आप चले गए थे बड़ा ज़्यादा मेगा ऑक्शन 24 वाले में, अल्जारी को आपने, अल्जारी तरकारी को 11-11 करोड़ रुपए में आप ले रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए दे रहे हैं ऐसे प्लेयर्स के लिए, तब बड़ा सुनाया लोगों ने आरसीबी को। लेकिन जब आरसीबी अब अच्छी टीम बनाई है आरसीबी ने, है ना, इस सीजन, और वो जीते हैं, तब भी मैं देखता हूँ कि क्रेडिट नहीं देते यार। तभी वही पुरानी मानसिकता कि अरे जी तुक्का लग गया, अरे भाई आरसीबी ने अच्छी टीम बनाई थी। पता क्या होता है कि मतलब
ऑब्वियसली जहाँ तक बात है आरसीबी की, लोगों को लगता था, लोग ऐसा हंसी मजाक करते हुए भी ना, तो जितने भी फैंस हैं वो कहते हैं अबे यार एक ही टीम थी इसके मजे ले पाते थे, अब किसके मजे लेंगे, आरसीबी जीत गई। बट दे डोंट नो कि ये जो पूरा का पूरा टीम है, आप मुझे एक बात बताओ, जो हम पहली बात करते हैं, विराट कोहली ने इतनी ट्रॉफियां जीती, लेकिन रोए वो एक ही ट्रॉफी जीतने के बाद, फूट फूट के रोए, वो थी आईपीएल ट्रॉफी, क्योंकि उसने भी सुना है भाई, वो सुना है। देखो दुनिया बोलती है कि बाहर की आवाजें आप नहीं सुनते हो, लेकिन ये लोग बहुत समझदार है भाई, बाहर की आवाजें पहुंच जाती है एक क्रिकेटर तक, एक प्लेयर तक, जब बाहर ऐसी बातें होती है कि उनकी टीम को ट्रोल किया जाता है। एंड कैसे सोचो, नहीं पहुंचेगी सोचो ना आप यार कि एक बंदे ने उस टीम को 18 साल दे दिए यार, 18 साल, वो अपने पहले साल से लेकर अब तक एक ही टीम के लिए खेल रहा है, आरसीबी आरसीबी। कोई बात नहीं, 10 लोग आएंगे मजाक उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, खेलूंगा वहीं से ही, खेलूंगा वहीं से ही, ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली ने खुद बताया कि बाकी टीम से भी ऑफर आया था, ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं आया था, मल्टीपल बिग फ्रेंचाइजीज जो थी कि जिन्होंने ऑफर किया था विराट कोहली को कि नहीं जी आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया ज्वाइन, उन्होंने बोला कि भाई मैं आरसीबी के लिए खेलना चाहता हूं, दिल्ली ने नहीं किया था, लेकिन हाँ? दिल्ली ने नहीं किया था, लेकिन दिल्ली ने नहीं किया, दिल्ली ने नहीं किया, खैर कोई बात नहीं, दिल्ली फिर दिल्ली है इसी रीजन की वजह से। दिल्ली तो जहां तक बात है ना कि मजाक उड़ाने की जो आपने बात करी, कोई क्रेडिट नहीं देता एक इंसान को, मैं तो क्रेडिट देता हूं दिनेश कार्तिक को भाई, कि जो टीम बनाई है, मतलब आप देख लो कि उनका ना एक्चुअली मजाक उड़ाया जा रहा था, मेरे को अभी भी याद है जब उनकी वो यूट्यूब वीडियोस नहीं आते थे कि प्लेयर को लेकर स्ट्रेटेजी क्या बनी थी, वो आ रहे थे, कह रहे अबे यार ये क्या कौन सा ज्ञान पेल रहे हो, खोल के लैपटॉप पता नहीं क्या टीम बता रहे हो, बट एक्चुअली वो जो ज्ञान था वो ग्राउंड पे दिख गया भाई, कि जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि कौन क्या करेगा, किसका क्या रोल होगा। देखो आप हर एक बंदे को देख लो कि जहाँ पे आरसीबी ने क्या पिक नहीं किया, आप ऊपर से लेकर पूरा का पूरा 11 देख लो। फिल सॉल्ट की जगह हम लोग जॉस बटलर के जा सकते थे, लेकिन हम गए फिल सॉल्ट के लिए, फिल सॉल्ट ने आईपीएल जितवा दिया। हम लोग देवदत्त पडिक्कल की जगह हम किसी और को पिला सकते थे, लेकिन हम लेके आए अपने पुराने बंदे को, देवदत्त पडिक्कल को वापस। हमने देवदत्त पडिक्कल को कप्तान बनाया। जितेश शर्मा से बेटर हम ईशान किशन के लिए भेजा सकते थे, आया था ना वो ऑक्शन के अंदर, लेकिन हम नहीं गए। हम जितेश शर्मा को 11 करोड़ में लेके आए, लोग कह रहे थे कि अरे क्या लेके आए, हालांकि ईशान भी उसी प्राइस में एसआरएच गया था यार कोबरा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितेश शर्मा को लेके लोगों ने बोला कि अबे 11 करोड़ में क्या किया है, ये कैसे किस तरह से आपने अमाउंट वेस्ट कर दिया, लेकिन भाई अब लगता है 11 करोड़ भी कम थे यार, आप 2-3 करोड़ ऊपर भी देते ना तो बढ़िया था, सही बात, कम बात नहीं है। तो अल्टीमेटली जिन 11 पे ये टीम वो थी ना, जो एक टैग था ना, बहुत सारे प्लेयर्स पे था कि कई प्लेयर्स पे वो वाला टैग था कि अरे ये तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये तो ऐसे हो जाएंगे। कुरनाल पांड्या किससे सोचा था कि पिछले सीजन आरसीबी के लिए खेलेगा और फाइनल जितवा देगा, फाइनल सोचो आप, प्लेयर ऑफ द मैच थे ना, और मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आरसीबी कुरनाल पांड्या के लिए जाएगी। कुरनाल प्लेयर ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द मैच उस मैच में 3 विकेटें उनकी यार। मैं कहता हूँ आईपीएल फाइनल उन्होंने जितवाया था, आप 190 रन प्लेयर ऑफ द मैच था, तभी तो अगर आप, अरे परफॉर्मेंस बहुत लोगों की थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन कुरनाल पांड्या ने जो करा भाई उस मैच के अंदर, वो और कोई नहीं कर सकता था यार। मतलब उसने जो एक्सपीरियंस अपने यूज़ कर दिया, जो मुंबई इंडियंस में सालों साल खेल के लिया है, वो सारे यहाँ लगा दिया। सपने में भी नहीं सोचा था कि कुरनाल पांड्या आरसीबी आएगा, आरसीबी आ गया, जितवा भी गया, कमाल है। मैं दिल्ली वाला मैच याद कर लो कैसे जितवाया था, हारे हुए थे वो मैच, 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन चलिए खैर वो तो पुरानी बातें हैं, आरसीबी को लेकर बात हो गई। मुंबई इंडियंस पे आते हैं, मुंबई की टीम भी देख लेते हैं, क्योंकि मुंबई 5 साल से कर रही है इंतजार, और अब मुंबई वालों को है कि सीएसके को छोड़ो पीछे, बहुत हो गया अब ये 5-5 वाली बैटल, अब 6-5 करना है, और 5-5 का जो रोना है ट्रॉफी का वो भी ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत हो गया इसका। और पिछले 5 साल से काफ़ी डेस्परेट सिचुएशन तो आ गई है मुंबई की, कि जब से 10 टीमें हुई हैं लोग सवाल उठाने लगे कि यार 10 टीम हो गए तो जीत क्यों नहीं पा रहे, इनके पास 4-4 वर्ल्ड चैंपियन है। पर इस साल भी अगर ऐसे कुछ परफॉर्मेंस रही तो एक्सक्यूज़ चलेगा नहीं, मतलब फिर वो ये सवाल आ जाएगा कि हुआ क्या, रोहित, फिर लोग बोलेंगे रोहित शर्मा थे जो जितवा रहे थे, फिर और कुछ मैजिक था नहीं मुंबई इंडियंस के अंदर। अल्टीमेटली मुंबई को ये सीज़न जीतना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, मुंबई से ज़्यादा हार्दिक का जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्दिक को लाया गया है दुनिया को गलत प्रूव करके, इतनी बड़ी डील करके। दिखा दीजिए आप मुंबई का, वो भी दिखा दीजिए मुंबई की रिलीज लिस्ट क्या हो सकती है, वो भी जरा देख लेते हैं। अगर आप मुंबई का रिलीज लिस्ट देखेंगे तो विल जैक्स, रीस टोपली, कर्ण शर्मा, रॉबिन मिन्स, कृष्णन है वहाँ पे, लिजार्ड विलियम्स आपके पास था यार, आपने लिजार्ड विलियम्स लिया था। खैर मुजीबुर रहमान, रघु शर्मा और सत्यनारायण राजू, ये आपकी रिलीज लिस्ट है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहोगे? इसमें गजनफर में ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, वो इंजर्ड हो गया था, क्यों रिलीज अलग खेल नहीं पाया था। हाँ, मैं उसको रिलीज क्यों, काहे? नहीं देखो, आपके पास आप सेम टाइप के 2 स्पिनर्स तो नहीं रखोगे जी, करेक्ट। पुथूर भी आपके पास है, गजनफर भी आपके पास है। पुथूर यंगस्टर है, गजनफर का अभी करंट फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, एशिया कप में हमने देख लिया, ट्राई सीरीज जो हुई थी वहाँ पर भी हमने देख लिया।
और अगर हमें चाहिए होगा तो हम दोबारा बाय बैक करने की कोशिश कर लेंगे। हाँ तो वो 4-5 करोड़ के अराउंड के ब्रैकेट में गजनफर को हमने लिया था, तो वो ब्रैकेट मेरे हिसाब से ज़्यादा है। अगर आप रिलीज़ करोगे तो वो पर्स में ऐड ऑन होगा, देन वो फ़ायदा ही होगा। तो गजनफर को मैं रिलीज़ करना चाहूँगा। विल जैक्स को कर सकते हैं, लेकिन फिर देखना पड़ेगा 3 नंबर के लिए, जिस नंबर पर हमने उसे विल जैक्स को खिलाया था, या 3 नंबर हमें सूर्या के साथ ही कंसिस्टेंटली जाना चाहिए। विल जैक्स की जगह कोई और हम लेके आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में कोई एक्सपीरियंस नाम भी हम ला सकते हैं। तो हाँ, मैं इससे सहमत हूँ और बस इसमें गजनफर को ऐड करूँगा। अलग गजनफर मतलब ठीक है। खैर मैंने ना एशिया कप में देखा इतना बढ़िया स्पिनर भी नहीं है। नहीं, बढ़िया, चलो कभी कभी फॉर्म भी होता है प्लेयर का, लेकिन अगर मुंबई को चाहिए प्लेयर अगर बनाना है, ठीक है आप बनाओ प्लेयर, बट उसको रिलीज कर दो, बाद में ले लेना। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी टीम उतनी वर्थ है उसकी। अब ये भी हो सकता है कि भाई वो अभी 4 करोड़ के ब्रैकेट में है, वो हो सकता है मिनी ऑक्शन है ये, बहुत टीम स्पिनर्स के लिए जाएं तो उसको ले सकती हैं, और भी प्राइस ओवर प्राइस हो सकता है। बट सेंटनर आपके पास है, पुथूर आपके पास है, 2 स्पिनर आपके पास ऑलरेडी हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको गजनफर के लिए जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि आपको मतलब और वो एक ओवरसीज स्लॉट भी है ना, सेंटनर खेल रहा है आपके पास है, लेकिन मैं स्टिल देखता हूँ कि यार मुंबई को कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आना चाहिए, एक्सपीरियंस स्पिनर लेके आना चाहिए। सेंटनर है तो सही, सेंटनर है, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि सेंटनर ठीक है, अच्छी बात है, यार इस सीजन कितनी कमाल की बॉलिंग की थी उन्होंने, कमाल की बॉलिंग हमारे की लिए। थी, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्टिल आपको करण शर्मा ने बहुत अच्छा करके दिया कभी कभी कुछ मैचेस के अंदर। हाँ, कभी-कभी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि करण शर्मा मतलब जैसा मतलब ऑब्वियसली वो तो आईपीएल काफी खेल चुके हैं, लेकिन आपको कोई बहुत अच्छा लेग स्पिनर चाहिए भाई इस बार। कौन है आप मुझे बताइए ना। रवि बिश्नोई अवेलेबल है, बिश्नोई को आने तो दो पहले। रवि बिश्नोई अवेलेबल है। वैसे तो मैं तो ये कह रहा था कि आप एक काम करें, मतलब ये मेरा सजेशन है जस्ट फॉर मुंबई इंडियंस फैंस की, अगर उनको क्या मतलब उनके मन में क्या आ रहा है। सी अभी अगर आप जेन्युइनली देखोगे मुंबई इंडियंस को, विघ्नेश पुथूर बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है फॉर फ्यूचर, और मुंबई में प्लेयर बनाए जाते हैं, ये बात तो सच बात है। हार्दिक पांड्या ने हालांकि पता नहीं क्यों बोलती थी वो चीज़, क्योंकि वहाँ से इंडिया के प्लेयर बने बहुत सारे। अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो विघ्नेश पुथूर हो गया, एक मिचेल सैंटनर हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि विल जैक्स को आप रिलीज कर रहे हो ना, 3 नंबर पे वैसे भी वो कुछ नहीं करता था, आप इससे बढ़िया करो तिलक वर्मा 3 पे खेले, या सूर्य खेले 3 पे, सूर्य कुमार यादव 3 पे खेले, 4 पे तिलक खेले, 5 पे हार्दिक खेले, 6 पे नमन धीर खेले, 7 पे आपका, यहाँ मैं ला रहा हूँ आपका प्लेयर, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के नाम में ऐड कर देना चाहिए, ग्लेन मैक्सवेल। दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग। सी ऐसा मुंबई की बैटिंग ऐसी है ना कि वहां तक तो बात भी नहीं आती, कभी कभी बात ही नहीं आती वहां तक यार, ऊपर से मार देते वो लोग, रोहित सूर्या वगैरह ये सब मार देते मैं हैं। ग्लेन मैक्सवेल से ज्यादा चाहूंगा ग्लेन फिलिप हम ले आए। अच्छा, अगर पर बॉलिंग से ग्लेन मैक्सवेल ज्यादा इफेक्टिव है भाई, बॉलिंग से मतलब बीच में आके ओवर आपके लिए बहुत तगड़े निकाल ठीक है, सकता मैं है। मानता हूँ इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपके पास 4 ऐसे बॉलर्स हैं, चैपमैन लेना चाहोगे आप? चैपमैन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रखा है latest time चैपमैन पता नहीं है, अच्छा किया हुआ है, लेकिन अगर आप खुद सोचिए, आपके पास यू हैव बुमराह, यू हैव बुमराह दीपक है, चहर, ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट बोल्ट है, है, दीपक चाहर है, चौथा सेंटनर है, हार्दिक पुथूर पांड्या है। है, 5वां सेंटनर है, छठा पुथूर है, 6 तो आपके पास अच्छे। देन 7वें के लिए मैक्सवेल से ज़्यादा देखो, मैक्सवेल ठीक है बॉलिंग से कर सकता है, लेकिन ग्लेन फिलिप बैटिंग से और जो फील्डिंग से कर सकता है वो काम आई डोंट थिंक मैक्सवेल कर सकता है। और ग्लेन फिलिप आई थिंक आईपीएल में अंडर यूज्ड प्लेयर है, हाँ, अंडर कह यूज्ड, सकते हैं आप, अंडर रेटेड प्लेयर कह सकते हैं आप। ना। पता नहीं जीटी जैसी टीम रदरफोर्ड को खिलाती है, ग्लेन मैक्सवेल को, ग्लेन फिलिप फिलिप्स को को नहीं नहीं खिलाती है। खिलाती है। और भी बहुत सारी टीम्स में वो रहा, वो एसआरएच में रहा, एसआरएच उसको नहीं खिला रही ग्लेन फिलिप को, जबकि ग्लेन फिलिप यार इतना तगड़ा प्लेयर है। वो भाई बैटिंग छोड़ दो, बॉलिंग छोड़ दो, वो फील्डिंग से मैचेस जिता देता है सही यार, बात है। वो फील्डिंग से मैचेस जिता सकता है। आप याद करें कोहली की कैच न्यूजीलैंड वाले मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या कैच उसने पकड़ी थी, आगे बेकार से दी जब हाँ, कट मारा हवा था में मेरे का एक विराट हाथ से। कोहली। तो आप खुद सोचो ना, ऐसा यूटिलिटी प्लेयर जो तीनों डिपार्टमेंट में, आप मुझे एक नाम दे दें आईपीएल में तीनों डिपार्टमेंट में जो बहुत तगड़ा हो, बहुत रेयर मिलेगा भाई आपको, लेकिन ग्लेन फिलिप जरूर वो नाम है। सो अगर आप मुझे कहते हैं विल जैक्स को छोड़ दूं और मैं ग्लेन मैक्सवेल को ले लूं, उससे बेटर तो मैं विल जैक्स के साथ ही रहना चाहूंगा, है ना। कम से कम विल जैक्स पे मुझे इतना भरोसा है, मैक्सवेल से ज्यादा वो बैटिंग से कर देगा। मैक्सवेल की बैटिंग पे मुझे इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे विल जैक्स की बैटिंग पे, हालांकि पूरे सीन मैंने क्रिटिसाइज किया विल जैक्स को, लेकिन फिर भी मैं 1% को तुक्का लगाना है मुझे या जुआ खेलना है, मैं विल जैक्स पे खेलूंगा।
लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि विलियक्स भी नहीं, मैक्सवेल भी नहीं, एक ऑफ स्पिनर, तो मैं ऑफ स्पिनर जो बैटिंग कर सकता है तगड़ी, वो मैं ग्लेन फिलिप के साथ जाऊंगा। अब ग्लेन फिलिप्स से जाना चाहेंगे। मुंबई को फिलिप्स के लिए जाना चाहिए अगर उसको जीटी छोड़ती है तो। और ईशान किशन का क्या लग रहा है आपको, इस बार मुंबई इंडियंस जाएगी? यार सुनने में यार एक तो बात आया बताओ, था। रोहित शर्मा के बाद आप कोई फ्यूचर देख रहे हैं? आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा भाई, कौन ओपन करेगा? फ्यूचर डेफिनेटली, लेकिन ये 3 साल के लिए मेरे ख्याल से रिटेंशन हुई है। 3 साल के लिए हुई है, 27 मानता तक हूँ। के लिए तो शायद हो सकता है, अभी नहीं देख रहे हूँ। अभी नहीं देख रहा तो मतलब आप मेगा ऑक्शन में देखोगे? हाँ, क्योंकि 27 तक तो रोहित का खेलने का प्लान है, फिर उसके बाद देखेंगे। बट अगर आप लेकर आ सकते हो ईशान किशन को, तो फिर आपको यार वो ट्रेड के थ्रू ही हो सकता था, है ना। और अगर ट्रेड आप नहीं कर रहे हो, जो हम पहले आपको सुन प्लेयर रहे देना थे, पड़ेगा फिर। तो आपको या तो आपको रिलीज करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है वो पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। आई मीन अब वो आप कैसे करोगे? वो अब आपको वो देखना है। कौन सा प्लेयर है, क्योंकि ईशान किशन एनी डे अगर पहले एसआरएच रिलीज भी करती है, ऑक्शन में भी मुंबई का अगर आते कोई हैं, ट्रेड हो रहा होता ना कोबरा, तब तक खबर आया थी, खबर पता आया क्या थी चीज़? ना। अभी तक आई नहीं थी हालांकि हार्दिक के टाइम पे बड़ी खबर बाद में लीक नहीं लीक पता, भी पहले नहीं हो हुई गई थी, थी, पहले हो गई थी। खबरें आ और रही थी, इनकी तरफ से हुई थी, इन्हीं की एजेंसी थी। खबरें आ रही थी। इतना ऑन एयर नहीं था, लेकिन जिस दिन र्यूमर ज्यादा आए उसी दिन कंफर्म हो गया। उसी दिन मुंबई ने कप्तानी से हटा दिया था हार्दिक पांड्या को। मुझे याद है, हमने तो उस दिन लाइव किया था, मैं और मुझे जहाँ तक याद है, मैं और सुशांत सर थे, हमने इसको जो है वो ब्रेक किया था लाइव को। इस न्यूज़ को जिस दिन हटाया गया था रोहित शर्मा को कप्तानी से। सो ईशान किशन के लिए पहले तो आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए या तो आप ट्रेड करो प्लेयर एसआरएच से। अब ट्रेडेबल मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस में कोई है सिवाय दीपक चाहर के, और मुझे नहीं लगता एसआरएच को दीपक चाहर की ज़रूरत है ना। दूसरी चीज़ ये है कि या फिर आप रिलीज़ कर दो, ये सारा पर्स मिलता है, ये सारे प्लेयर्स मिला मिलू के 15 करोड़ के आसपास बनते हैं। अगर मैं वो 5 करोड़ ऐड भी कर दूं, है ना, 15 करोड़ के आसपास ये सारे प्लेयर 10-11 करोड़, और प्लस उसमें जो आईपीएल पर्स देता है वो 5 करोड़, मतलब 16-17 करोड़ का पर्स है। उसमें अगर आप 4 को ऐड कर देंगे, जो 9-10 करोड़ रुपए में हमने लिए थे, तब जाकर आपका 25 करोड़ के राउंड का पर्स बनेगा, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट ईशान किशन। सो अब मुंबई को अगर चाहिए ईशान, तो उनको ये काम करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता फिलहाल कुछ हो रहा है। इस बार ऑक्शन में फिर आपकी सबसे बड़ी टारगेट क्या रहेगी? मेरे हिसाब से तो Technically अगर मुंबई को एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर चाहिए। मिडिल ऑर्डर का भी बेसिकली मैं बोलूँगा कि फिनिशर प्लेयर चाहिए हमें एक, और साथ में हमें एक अच्छा स्पिनर चाहिए। हालांकि पुथूर है, यंगस्टर है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ना कि अगर रवि बिश्नोई टाइप मिल जाए, वॉशी मिल जाए, देन ले लो उनको यार। वॉशी तो नहीं आ रहा भाई, क्या पता वॉशी तो जीटी नहीं आ छोड़, रहा है। हालांकि जो वॉशी की परफॉर्मेंस रही है, जीटी को नहीं छोड़ना चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशी इतना ग्लेन मैंने सुना फिलिप था मिल नहीं आ जाए, रहा है। क्योंकि नमनदीर ने बड़ा अच्छा किया था, और मैं चाहता हूँ नमनदीर ऊपर खेले, उसको ना बॉल ज्यादा मैं तो मिले। बल्कि चाहता हूँ, पता क्या, मैं तो जेन्युइनली शुरू में मैंने ये बोला था कि अगर 3 नंबर विलियक्स को खिलाना है, भाई 3 नंबर नमनदीर खिला लो यार। हाँ, मतलब वो फिनिशर नहीं है, मतलब आपने बना दिया ठीक है, लेकिन वो ऊपर खेलेगा ज्यादा बेटर कर देगा। मैं वही चाहता हूँ कि नमनदीर को ना बॉल ज्यादा मिले। वो जो इम्पैक्ट 10 बॉल में 15 बॉल में नीचे आके दे रहे थे, मैं चाहता हूँ कि वो 40 बॉल खेले, और 40 में मुझे 90 बना के इसी कारण तो मैंने बोला था ग्लेन मैक्सवेल का नाम, क्योंकि वो वैसे भी फर्जी है भाई, वो विद द बॉल तो अच्छा है, मैं नो डाउट विद द बॉल ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छा मुंबई contribution किया है। में डायलेमा इसी बात का तो है, मुंबई में मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ऐसे हैं कि मौका ही नहीं मिलता यार। आपके पास सूर्या है, देन आपके पास तिलक वर्मा है, और फिर आपके पास हार्दिक पांड्या है। अब आप बताओ, ऊपर से एक विकेट गई, तो ये नो ब्रेनर है 3 नंबर पे। अगर आपके पास चॉइस है सूर्या, तिलक और नमनदीर, आप सूर्या को पहले प्रेफर करोगे या तिलक को पहले प्रेफर करोगे, है ना। नमनदीर बहुत बाद में आएगा, तो इसी वजह से बेचारे को नीचे खेलना पड़ रहा था। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों स्ट्रेटेजी निकाली विलियक्स नंबर 3, जो कि बेकार थी। इसीलिए आप कह रहे थे विलियक्स के नमनदीर को भेज दो, विलियक्स नीचे खेल लेता। बट फिनिशिंग अच्छी थी विद हार्दिक पांड्या, नमनदीर ने बढ़िया किया था। बट मैं चाहता हूं कि अगर 3 नंबर पे इन्होंने ये स्ट्रेटजी लाई थी कि विलियक्स को खिलाएंगे, तो उससे बेटर 3 नंबर नमनदीर खिला दो, 4 सूर्या, 5 तिलक, 6 हार्दिक, 7 नंबर के लिए आप एक फिनिशर लाओ कोई, या किसी को बनाओ। जैसे आपकी टीम में राज अंगद बावा था, आपकी टीम में बेवन जैकब था, एंड देन उसके बाद 8 नंबर पर सेंटर। देखना पड़ेगा कि अब किसको लेके आते हो, वो तो खैर देखने वाली बात होगी। मुंबई इंडियंस की भी खैर बात हो गई है।